नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 व्यूज़ लाइव टीवी और मैं हूं आपका दोस्त हरिशंकर तिवारी। पिछले दिनों बिहार राज्य के दरभंगा जिला अंतर्गत श्री राम पिपरा थाना पतौर निवासी एक रिटायर्ड 82 साल के सैनिक की शायद स्वाभाविक मौत का दुरुपयोग कर उनके पुत्र ने किस तरह से परिवार, समाज और संविधान को कलंकित करने, उनके आंखों में धूल झोंकने का काम किया, उसका जीता जागता उदाहरण अब आपके सामने परोसूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। साथ ही आप इस केस में ये भी पाएंगे कि किस तरह सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोग बिना तथ्य के खबर लिखकर और चलाकर समाज में विद्वेष की आग को हवा देते हैं। ज्ञात हो, वयोवृद्ध विनोद कुमार 21/7/2023 को सुबह 7 बजे टहलने के लिए निकले। उसमें उनको शायद हृदयघात हुआ या हो सकता है कुछ और भी हो। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि न तो मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ, मैं न तो उनको देखा, लेकिन जो उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई, उनके पुत्र विक्रम ने उसको मर्डर मिस्ट्री बनाकर कैसे पेश किया कि आप भी सुन करके और हैरान हो जाएंगे। और पुलिस को भी चूँकि मौत हो चुकी थी तो ये एफआईआर दर्ज करना पड़ा। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात इसमें है वो ये है कि उस मृत्यु को किस तरह उसने दुरुपयोग किया। उसने अपने ही निर्दोष चचेरे भाइयों को उसमें फंसाने की पुरजोर कोशिश की, एफआईआर दर्ज करवाया, सोशल मीडिया और अखबारों में जुगाड़ से एफआईआर को आधार बनाकर उसका सहारा लेकर खबर छपवाया और चलवाया सोशल मीडिया पर कि रिटायर्ड फौजी की पीट पीट कर हत्या। जब हमने इस केस की गहन छानबीन की तो ज्ञात हुआ कि अपने सूत्रों से ग्राउंड जीरो पर भी ली गई तस्वीरों से यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि शरीर पर एक भी चोट नहीं है। ऊपर से इनके चचेरे भाइयों ने बताया कि दूर दूर तक कोई ऐसी बात नहीं है। फिर हमने इस विषय की गंभीरता को उजागर करने का निर्णय लिया तो पाया कि विक्रम कुमार इकलौते संतान होने के कारण बिगड़ेल हो गए थे। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, जेल काटना इनके लिए आम बात हो गया था। एक हिस्ट्री शीटर होने के साथ साथ खुद कुछ नक्सली जैसे बैजनाथ पासवान आदि जैसे लोगों का जो गैंग है उनको साथ में लेकर के इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिनसे इनके चाचा ताऊ का घर बर्बाद करने का जो इनका चक्कर था वो तो चला ही, साथ ही साथ उसमें इन्होंने अपना भी घर, खुद का घर भी बर्बाद कर लिया। वो अपने विकलांग चचेरे भाइयों को मारने के चक्कर में 307 धारा में जेल गया। उसी का बदला किसी तरह से वो लेना चाहता था, जिसके फलस्वरूप जब विनोद कुमार उनके वयोवृद्ध पिता की मौत अपने आप हुआ तो उसका झूठ मूठ ठीकरा उन्होंने अपने चचेरे भाइयों पर थोप दिया और अपने अराजक मित्रों से आकर उनके परिवार के लोगों को ख़त्म करने का आह्वान किया। लेकिन समय रहते उनके चचेरे भाई मनोरंजन कुमार, चितरंजन कुमार आदि सुरक्षित अपने घर को छोड़कर अपना परिवार लेकर कहीं सुरक्षित स्थान पर छुप गए। अब जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जिसका इंतजार था, वह जब आज पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है तो उनसे साफ स्पष्ट हो जाता है कि वरिष्ठ नागरिक विनोद कुमार को किसी तरह का बाह्य या आंतरिक चोट नहीं लगी है। फिर इस तरह से जो विक्रम कुमार ने अपना जालसाजी का जाल फैलाकर एक साजिश के तहत उनको फंसाना चाहा, वो क्यों? अपने देवरों को, परिवार को बचाने के लिए दूसरे पक्ष से पीड़ित पक्ष दोनों हैं, कुमार हो या विक्रम कुमार। लेकिन विक्रम कुमार के खिलाफ अनिला कुमार ने आला अफसरों से लेकर आईओ तक आवेदन दिया और सही जांच की मांग की। अब
एफआईआर की रिपोर्ट आ चुकी है। सबके सामने में ये बात स्पष्ट हो चुका है कि विनोद कुमार की हत्या मारने से नहीं हुई, उन्हें किसी प्रकार की चोट ही नहीं लगी। तो फिर इस तरह मीडिया वाले, जो सोशल मीडिया वाले ने भी बिना देखे किसी के कहने से इस तरह की खबर चलाते हैं कि पीट पीट कर मार डाला, ये अच्छी संकेत नहीं है मीडिया के लिए। मेरा उनसे भी निवेदन है कि तथ्यों का जांच परख करके ही खबर छापे और चलावे। अब सवाल है कि अब परत दर परत इससे पर्दा उठेगा और पता चलेगा कि आखिर हत्या का या मौत का असली कारण क्या है। देखते रहिए News 24 न्यूज लाइव टीवी।